बिजनेस का नॉलेज लेना है। तो बिजनेस के अंदर सबसे पहले हम लोग लेके आए लगभग भावेश भाई, और हमारी तरफ से जो मीटिंग हमारी रेगुलर बेस पे हो रही है, जो लास्ट 2 महीने से हमने जितने भी इवेंट किए, सब हाउसफुल इवेंट है हमारे। मतलब कहने का मतलब कैसा है कि हमारे बिजनेस के अंदर जो ग्रोथ आएगा वो कहाँ से आएगा पता है? मीटिंग से आएगा। देखो मेरे को इतना समझ में आता है कि अगर कोई भी चीज आप अगर मोबाइल में देखते हो, मूवी देखते हो, तो वो थोड़े समय के लिए याद रहती है। पर कोई चीज अगर आप थिएटर में देखोगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। मैं जब छोटा था तो मुझे कहा जाता गद्दर पिक्चर जोरदार है। आपने अभी गद्दर 2 पिक्चर आई, पर गद्दर की बात करें तो गद्दर क्यों? ज्यादातर उस समय ज्यादातर मोबाइल का जमाना नहीं था, और लोगों ने क्या किया, थिएटर में जाके देखा, और थिएटर में देखने से उनको ज्यादा मजा आई। लगभग आप करण अर्जुन पिक्चर का नाम भी सुना होगा, करण अर्जुन पिक्चर भी देखी होगी। आपको पता है करण अर्जुन पिक्चर देखने में आपसे ज्यादा आपके पापा को या फिर उनकी एज के लोगों को ज्यादा पसंद होती है, जो 50 साल की एज के अबाउट है। क्यों? उन समय जो 25 साल के थे उन्होंने वो पिक्चर थिएटर में देखी, और उसको उस लेवल पे जो देखने से जो मजा आया ना, जो आज मोबाइल पे देखने से मजा नहीं है। पर आज की डेट में जैसे जी सिनेमा पे या सोनी मैक्स पे आता है तो क्या करते हैं, अपने डायरेक्टली वो मूवी देखते हैं। तो कैंगन की बात करें तो कैंगन के अंदर अगर आपको रियल में बड़ा रिजल्ट चाहिए तो आपको इवेंट पे फोकस करना पड़ेगा। इवेंट पे फोकस करने से ही आपको बड़ा रिजल्ट मिलेगा। बाकी आप अकेले कितने भी दौड़ो, मैं अकेला कितना भी दौड़ो, हमारे एक लिमिटेशन है। समझ लो कि मैंने आज बात करें तो 200 के आसपास मशीन दी, एग्जाम्पल है। तो आप मेहनत करोगे तो आप 2 साल में 200 दोगे। पर नागेश्वर शुक्ला जैसा नहीं कर पाएंगे अपने, जो 5 साल में 50,000 मशीन क्रॉस कर गए। उन्होंने कैसे कर पाए? क्योंकि उन्होंने इवेंट पे फोकस किया। देखो दोस्तों, इवेंट के अंदर फोकस करने से दो सबसे बड़े बेनिफिट है। सबसे पहले आपका समय बचता है, सबसे बड़ा बेनिफिट है। सेकंड होता है कि आपका पैसा भी बचता है। अब कुछ लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि यार महेंद्र भाई, हम तो यार 20-20 लोग को इवेंट में बिठाते हैं और उनका पास का खर्चा भी हम करते हैं। तो यहाँ पे तो हमारा खर्चा जा रहा है, हमारा तो पैसा बच ही नहीं रहा है। मैं आपको सिंपल गणित बताता हूँ। अगर आपका पास है 100 रुपए का, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, 100 लोगों का 100 रुपया पास है, आपने महीने में 2 इवेंट किए और दोनों इवेंट के अंदर 20-20 लोग को बिठाया, तो आपका खर्चा कितना हुआ? 4,000 रुपए का खर्चा हुआ। अब मैं आपको उसके अलावा एक बता रहा हूँ कि आपका सूरत में कैसा बंदा है, सूरत जाओगे और सूरत से जब रिटर्न आओगे ना, तो आपका 2 डेमो के अंदर खर्चा कितना होगा? 4,000 रुपए। यहाँ पे एक दिन में 2 घंटे के अंदर 20 लोग अटेंड कर रहे हैं, और 20 लोग में से ज्यादा नहीं, 2 मशीन कम से कम आते हैं। वहां पे एक बंदे को हैंडल करने के लिए आपने 4,000 रुपए का खर्चा किया, प्लस 2 दिन आपने अपने समय के निकाले। तो आप टोटल ऐसे मतलब कैलकुलेशन मारोगे तो आपका समय है वो ज्यादा जा रहा है, आपका पैसा है वो ज्यादा जा रहा है। तो इस सब को अगर आप मिक्स करोगे तो क्या करना पड़ेगा? आपको इवेंट पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। देखो इवेंट में पहली बार में किसी का रिजल्ट आए ना आए, पर अपने को क्या करना है, कंसिस्टेंसी के साथ बिजनेस करना है। देखो कंसिस्टेंसी ऐसी चीज है ना, जो लगातार करने से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। आपने लगभग सुना होगा कोका कोला का रेसिपी, है ना, जो आज लगभग उन्होंने ब्रांडेड किया हुआ है। आपको पता है कोका कोला पहले साल में कितनी बिकी थी? पूरे साल के अंदर लगभग आप टोटल मारोगे 100 भी नहीं बिकी थी। 100 से 200 के बीच में रहा था उसका जो डिफरेंस। पर आज की डेट में कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है? क्यों? उसने कंसिस्टेंसी के साथ धंधा किया। आप आज की डेट में जितनी भी बड़ी ब्रांड देख रहे हो, जितनी भी बड़ी ब्रांड है, वो बड़ी ब्रांड पहले दिन से बड़ी नहीं थी। उन्होंने भी समय दिया। आप जो आम खाते हो ना, अभी आम का सीजन आएगा, आम तो आप डायरेक्ट खा लोगे, पर आम तो डायरेक्ट आता नहीं है। उसको भी बड़ा करना पड़ता है, 5 साल लगता है, 5 साल के बाद जब आम आता है फिर खाते हैं। पर वो 5 साल का पहला दिन तो किसी का होगा, है ना। नागेश्वर सर ने जब पहली बार इवेंट की थी तब ऐसा तो नहीं था कि वहां पे 500 लोग आ गए थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भले 5 लोग आए, पर 5 लोग से भी उन्होंने स्टार्टिंग किया। हमको इनिशिएटिव लेना है। दूसरी बात कि लीडर आपको बनना है, सपने आपको पूरे करने हैं, तो जिम्मेदारी आप ही को लेनी होगी। देखो आपका सीनियर है, वो अगर उतने एक्शन ले रहा है कि नहीं ले रहा है, वो उसका सब्जेक्ट है, वो अपना सब्जेक्ट नहीं है। पर अपने को क्या करना है, अपना एक्शन अपने पे डिसाइड होना चाहिए कि मुझे क्या एक्शन मेरे बारे में लेना है। तो मैक्सिमम लोगों को मैं एक बात बताता हूँ कि आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, बिजनेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, प्लस सेमिनार इवेंट पे ज्यादा फोकस करना है। देखो लर्निंग एंड अर्निंग, कोई भी धंधा होता है सबसे पहले उसको क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। सीखना इसलिए है कि उस बिजनेस को कैसे बेटर कर सके, और अर्निंग, अर्निंग क्यों करनी है अपने को, कि पैसा आवे तो उससे अपने अपने ड्रीम पूरे कर सके। तो यहाँ पे लगभग ज्यादातर जो भी लोग बैठे हुए हैं, वो जितने भी लोग हैं, उन सबको अपने को क्या करना है कि अपने को प्रॉपर सिस्टम के साथ काम करना है, इवेंट के अंदर फोकस ज्यादा करना है। दूसरी बात, इवेंट एक ऐसी चीज है कि जहां से आपको लीडर मिलेंगे। देखना मैं एक बात बताता हूँ आपको, कभी कभार क्या होता है कि धंधा करते हैं अपने, तो उसके अंदर अपने मेहनत तो कर रहे हैं, पर अपने को अपने ऐसा लोग नहीं मिल रहे, अपने ऐसे लीडर नहीं मिल रहे। ये ज्यादा लोगों की कंप्लेन रहती है, हमारी भी कंप्लेन कभी कभार ये रहती है, समझना। पर मुझे इतना पता है कि महेंद्र भाई ये मार्केट में ही थे, भावेश भाई मार्केट में थे, यहाँ पे जितने भी सीनियर लीडर है वो सब कहीं ना कहीं मार्केट में ही थे। और हमको किसी ने ढूंढा है तो कहाँ से ढूंढा है? मार्केट से ही ढूंढा है हमको, किसी ने ऑनलाइन नहीं ढूंढा है।
हमको किसी ने ऑफलाइन नहीं ढूंढा, हमको मार्केट से ही बंदे ने ढूंढा है। तो मार्केट में वो लोग हमारे पास कब पहुंचे, जब उन्होंने इवेंट किए थे, उन्होंने प्रोग्राम किए थे, उन्होंने प्लान किया।